जय श्री राम मित्रों। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आनंद में होंगे। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं विकसित राष्ट्र की। हमारी जो सरकारें हैं 2000 में हमारी सरकारों के द्वारा ये कहा गया था कि हमारा देश भारत 2022 तक विकसित राष्ट्रों की सूची में आ जाएगा। और आज 2026 में पुनः सरकारों के द्वारा ये कहा जा रहा है, सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में सफल होंगे। क्या यह समय देना देश के हित में है? एक बार बोलने पे अगर 22 साल का समय खत्म किया जा रहा है तो ये भारत का दुर्भाग्य है। विकसित राष्ट्र ना बन पाना ये सरकारों की खराब नीतियों की देन है। विकसित राष्ट्र सभी चाहते हैं कि हमारा देश विकसित राष्ट्र हो जाए। हर देश के नागरिक ये चाहते हैं हमारा देश विकसित राष्ट्र हो जाए, क्योंकि देश विकसित राष्ट्रों की सूची में तभी आ सकता है जब उस देश के प्रति व्यक्ति की आय बहुत अच्छी हो जाए, उसका जीवन शैली बहुत अच्छी तरीके से चलने लगे, वहाँ पर उस देश में उन्नत तकनीकों का प्रयोग होने लगे, अच्छी सुविधाएं हों, स्वास्थ्य शिक्षा की बहुत बेहतरीन सुविधा हो, तब जाके देश विकसित राष्ट्र की सूची में आता है, विकसित देशों की सूची में आता है। और भारत में क्या ये संभव है कि ये सारी सुविधाएं जनता को मिल सके? क्यों नहीं है? ये भी है। इसलिए नहीं संभव है कि जो भी यहाँ पे नेता है, अधिकारी है, सारे नेता अधिकारी केवल अपनी भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। जिस दिन नेता और अधिकारी देश की भलाई के लिए काम करना प्रारंभ कर देंगे, केवल 10 साल लगेगा, देश विकसित राष्ट्र की सूची में आ जाएगा। लोगों का जीवन शैली बदल जाएगा, लोग अच्छे तरीके से जी सकेंगे, खुशहाली से जी सकेंगे। लेकिन सरकारें ये जो फ्री वाली लालीपाप दे रही हैं कि हम बिजली मुफ्त देंगे, हम जो है 10,000 महीना फ्री देंगे, 3,000 महीने फ्री देंगे, हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर ये फ्री मिलता रह गया तो हमारा देश कई 100 वर्ष तक विकसित राष्ट्र की सूची में नहीं आ सकता। आज के जो नेता है उनको ईमानदार होना पड़ेगा, हमारे युवा नेताओं को ईमानदार होना पड़ेगा, क्योंकि जब राजनीतिक हस्तियां ईमानदार होंगी तो ये अधिकारी वर्ग अपने आप ईमानदार हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। जिस दिन हमारा सरकार ईमानदारों से भर गया, उसी दिन हमारा देश विकसित राष्ट्र की सूची में आ जाएगा। लोगों की जीवन शैली उच्च स्तर की हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और ये जो फ्री का लालीपाप है, मुफ्त का लालीपाप है, इसको बंद करना होगा। जो सेवा कोई ले उसका शुल्क लेना आवश्यक है, लेकिन उचित शुल्क, इतना भी शुल्क ना लिया जाए कि उसे कष्ट हो, लेकिन मुफ्त भी ना किया जाए कि देश को कष्ट हो। इसलिए सारी मुफ्त की सुविधाएं बंद करके सरकार को शुल्क के साथ जनता को सेवा देनी चाहिए। यदि मुफ्त में कुछ देना है सरकार को तो 3 चीजें हैं, जिसमें न्याय जनता को मुफ्त मिलना चाहिए। न्याय के लिए जनता
पैसा देती है तो ये देश का दुर्भाग्य है, घूस देती है तो ये देश का दुर्भाग्य है, उसे घूस माना जाएगा। शिक्षा मूलभूत अधिकारों में आता है। शिक्षा पहले से ही संविधान में वर्णित है कि शिक्षा को मुफ्त होना चाहिए, लेकिन सरकारें शिक्षा को मुफ्त नहीं कर पा रही हैं। ये भी एक गहरा संकट है देश के लिए। इसलिए शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। और स्वास्थ्य, जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, स्वास्थ्य समस्याएं, उसको फ्री होना चाहिए। 3 चीज़ें मुफ्त होनी चाहिए, उसके बाद कोई भी सेवा देश में मुफ्त नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो देश आने वाले 10 सालों में विकसित राष्ट्र की सूची में आ सकता है। जय श्री राम।